जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने राकेश चौधरी आज सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार में। और एक बार भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बढ़िया धमाकेदार क्लास होने वाली है। एक बार कमेंट करके बता दो कि वॉइस सभी को सही आ रहा है क्या। एक बार बताइए वॉइस वगैरह सारा कुछ ओके है क्या दोस्तों। बताइए फटाफट से। करे भाई फटाफट। और आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है दोस्तों ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यानी कि भारतीय संविधान और संविधान से भी यानी कि बेस्ट आपके कम से कम भी 250 जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे भाई आपके 250 क्वेश्चन रहेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी बोलता हूँ भाई, और अगर जो अभी ये संविधान के टॉप 250 क्वेश्चन लिख लेगा भाई, अगर 250% जो लिख लेगा तो आपकी बार ये मानना भाई आपके पेपर में पक्का छपेंगे। जो अभी करवा रहा हूँ संविधान से जुड़े हुए, चाहे आपका 1% आए चाहे 2% आए, तो आज की क्लास से आपके सारे पर्सन पेपर में मिलने वाले हैं। संविधान से जुड़े, भारतीय संविधान से जुड़े, भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। एक बार भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कॉपी पेन साथ रखे भाई। जिसके पास कॉपी पेन नहीं है तो बिना कॉपी पेन के क्लास मत लगाओ। आप और कुछ फिल्म वगैरह, गाने वगैरह, रील वगैरह देखनी है देख सकते हो। जो कॉपी पेन रखेगा भाई मैं उसे ही पढ़ाऊंगा। कॉपी पेन जिसके पास होगा भाई उसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे पर्सन दिखाने वाला हूं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉपी में लिखना पड़ेगा दोस्तों। एक बार भाई सारे मिलके क्लास को शेयर करो दोस्तों। फटाफट एक बार क्लास को शेयर करो, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार सारे मिलके क्लास को शेयर कर दो भाई। करें दोस्तों, शेयर करें फटाफट से। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं फिर। देखिए दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे, फोन की स्क्रीन पे आराम से देखना। बहुत ही लाजवाब शानदार आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका पहला, यानी कि जो अपन टॉप 250 पढ़ेंगे उसमें से पहले क्वेश्चन का जो पर्सन है वो ध्यान से सुनना। प्रस्तावना में, प्रस्तावना, प्रस्तावना में किस दिनांक का या किस तिथि का उल्लेख किया गया, तिथि का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख किया गया है दोस्तों। हमारी प्रस्तावना में कौन सी तारीख को लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख किया गया है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों याद रखना आपको 26 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 की तारीख को लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपके सामने। 250% बहुत ही लाजवाब रहेंगे। सारे कॉपी पेन अपने साथ रखे दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने देता हूं भाई, लिखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है। संसद के, संसद के किस सदन को, किस सदन को, सदन को समय से पूर्व, समय से, समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। समय से पूर्व भंग, भंग किया जा सकता है। तो वह कौन सा सदन है जिसको समय से पूर्व भंग किया जाता है या किया जा सकता है। वह कौन सा सदन है संसद का जिसे समय से पूर्व, यानी कि उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है दोस्तों। और सभी को पता होना चाहिए उस सदन का जो नाम है दोस्तों वह है लोकसभा, लोकसभा। तो हमारे संसद का कौन सा सदन है जिसे आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति के कहने पर
सॉरी, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति से भंग कर सकता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या दूसरा पक्का पक्का याद रखोगे। तीसरे प्रश्न को देखिए अब। लोकसभा लोकसभा सदन का प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? कौन था? तो लोकसभा सदन का जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम बताना दोस्तों। लोकसभा सदन का पहला अध्यक्ष 5 साल का कार्यकाल होता है। बिल्कुल भाई, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है दोस्तों। प्रश्न क्या बोला है मैंने कि इनमें से यानी कि लोकसभा सदन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा सदन का जो पहला अध्यक्ष था दोस्तों उसका नाम आता है गणेश वासुदेव मावलंकर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जीवी मावलंकर, मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो लोकसभा सदन का जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। रोहित भाई राम राम, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले प्रश्न को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान कुल न्यायाधीशों की संख्या। तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को, जिसका जो मुख्य ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर है सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली, आप बताओगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 1 प्लस में आपके 33। तो बराबर आपका जवाब क्या रहेगा सर? 34। हमारे सुप्रीम कोर्ट में सर 34 अभी न्यायाधीशों की संख्या है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। कितने भाई? 34 आपके न्यायाधीश है। कोई भी गलती नहीं करेगा, कॉपी पेन साथ रखे दोस्तों, क्योंकि ये वह पर्सन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला 5वां प्रश्न देखिए। देश का प्रथम राज्य भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य भाषा के आधार पर गठित। तो देश का प्रथम राज्य कौन सा था जिसे भाषा के आधार पे बनाया गया दोस्तों? भाषा के आधार पे बनने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। देश का जो पहला राज्य था भाषा के आधार पे बनने वाला, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का गठन किया गया। तो भाषा के आधार पे बनने वाला, वेरी गुड भाई राजेश, आपका जवाब सही है, बिल्कुल आंध्र प्रदेश। अगले 5वें प्रश्न पर सुनिए। 6ठे प्रश्न पर, राज्यों का मुखिया किसे बोलते हैं? राज्यों का मुखिया कौन होता है? तो राज्यों का जो मुखिया होता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? राज्यों का मुखिया किसे कहा जाता है? यहां राज्य लिखा नहीं है, राज्यों का लिखा है। राज्यों का मुखिया किसे बोलते हैं दोस्त? तो याद रखना, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट्स। अगर आपसे कोई बोल दे कि राज्यों का मुखिया कौन होता है, राज्यों की बात करें तो राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया हेड ऑफ स्टेट तो गवर्नर आपको बताना है। जबकि हेड ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है
तो वो अपने भारत के मुखिया की बात कर रहा है, जिसे हम प्रथम नागरिक बोलते हैं दोस्त। क्योंकि ऐसे पर्सन आपको एग्जाम में गलत करवाते हैं दोस्तों, तो आराम से पर्सन को समझना। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया दोस्त। पर्सन संख्या 7वां। भारतीय भारतीय संविधान में संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया है? अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन्हें कहां से लिए गए हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया दोस्तों? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है दोस्तों, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका या बोल सकते हो यूएस से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से ग्रहण किया गया है? बिल्कुल भाई अभिषेक, अमेरिका। लड़ाई नहीं भाई, चैट सेक्शन में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 8। राज्यपाल राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपको पता होना चाहिए। किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, वह आपके कितने वर्ष होती है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं 35 वर्ष। वेरी गुड दोस्तों। पढ़ने वाले ही विद्यार्थी क्लास में रहे, बाकी विद्यार्थी गली में चक्कर लगा के आ जाएं। मैंने प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रश्न में बोला गया है प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा सर 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को लागू नहीं किया गया। इस दिन भारतीय संविधान को पारित किया गया, अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, ग्रहण किया गया। लेकिन संसद के किस सदन को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है? तो उसे हम बोलते हैं संसद का निम्न सदन, या उसे हम बोलते हैं लोकसभा। अगले ही प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि लोकसभा सदन का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? लोकसभा सदन का जो पहला स्पीकर था, उसका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान जो आपके न्यायाधीशों की संख्या है, कितने काम कर रहे हैं वो अलग बात है, कितनी संख्या है? तो आपका जवाब रहेगा सर 33। अगला प्रश्न क्या बोला मैंने? देश का प्रथम भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य का नाम बताएं। तो आपका जवाब रहेगा सर आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अगला प्रश्न मैंने क्या बोला कि राज्यों का मुखिया, हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत में राज्यों का जो मुखिया होता है उसे हम भारत का राष्ट्रपति बोलते हैं। लेकिन किसी राज्य का मुखिया तो उसे हम राज्यपाल यानी कि हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर के रूप में पहचानते हैं दोस्तों। आगे देखिए अगले प्रश्न में मैंने क्या बोला था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है दोस्तों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका या आप बोल सकते हो यूएसए से मौलिक अधिकारों को। अगले प्रश्न में देखिए राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु वह आपके 35 वर्ष। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, वह आपके 35 वर्ष होती है दोस्तों। थोड़ा सा मौसम में बदलाव है, बारिश का मौसम है, आंधी तूफान का मौसम लग रहा है, इसलिए सर्वर में नेटवर्क में इशू बनने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों बने रहे क्लास से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्लासेस चलेंगी, दिक्कत नहीं लेने का आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला जो अपना प्रश्न है वह देखिए क्या प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या आपके 9वां प्रश्न। लोकसभा
का कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है, होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों, ये कितने वर्ष का होता है? लोकसभा सदन का कार्यकाल बताना आपको। 35 बोल रहे हैं, 5 वर्ष बोल रहे हैं, सारे कमेंट करेंगे भाई। जितने चैनल पे लाइव बन रहे हैं, एक तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करें आप, लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों। वेरी गुड भाई। अगर कोई बोल दे कि लोकसभा का कार्यकाल, आमतौर पे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन ये जब तक भंग नहीं होती तब तक इसका कार्यकाल माना जाता है, तो आप बोल सकते हो सर ये 5 वर्ष। तो लोकसभा का अगर कोई बोल दे तो कितना बताओगे? 5 वर्ष। लेकिन याद रखना, राज्यसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं, तो हमारे राज्यसभा सदन का कार्यकाल नहीं होता। यहां पे अच्छे से समझना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता दोस्त। तो चीजों को आराम से सुने, क्योंकि चीजों को आराम से आप सुनोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी दोस्त। तो लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। लोकसभा का तो होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का नहीं होता। लेकिन इनके सदस्यों की बात बोले तो लोकसभा के सदस्यों का भी 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, हाई कोर्ट में न्यायाधीश, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? सेवानिवृत्ति यानी कि किस आयु में वो अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण यानी कि उस पद के बाद वो वापस उस पद पे नहीं बन पाते, किस आयु के बाद, यानी कि वो अपने घर बैठ जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनका कार्य समाप्त माना जाता है। वेरी गुड दोस्तों। जिन्होंने भी 62 लिखा है, पक्का बोलता हूं अगर पेपर में छपता है तो आपके नंबर 100% आपके ठीक हो जाएंगे। तो याद रखना, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है, ये आयु का 62 वर्ष, आयु का 62 वर्ष आपको ध्यान देना है, आयु का 62 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर एग्जाम में आपसे बोल दे कि सर सुप्रीम कोर्ट में कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 65 वर्ष, आयु का 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में 65। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद का वेतन कितना होता है? होता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन कितना होता है दोस्तों? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के पद के वेतन की बात बोल रहा है, और सभी को पता होना चाहिए हमारे देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, जबकि पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। कोई कह रहा है 11, अरे मोर बना दूंगा तुम्हारा, मजाक नहीं करते सारे दिन, मजाक का टाइम थोड़ी, अब पेपर नजदीक आ रहे भाई। 5 लाख के समथिंग होता है, 1.5 लाख कह रहे हैं। अभिषेक भाई अपडेट करो खुद को। यानी कि याद रखना, उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता। तो आपका जवाब रहेगा सर ये तो शून्य हो गया। बिल्कुल बात सही है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वह राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करता है। तो याद रखना, तो उस रूप में आपका जवाब रहेगा 4 लाख। अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? 4 लाख लिखना। 4 साल लिख दिया क्या? 4 लाख।
तो उपराष्ट्रपति का वेतन अगर कोई पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा सर कोई वेतन नहीं, इसको शून्य मिलता है, लेकिन ये आपके उसमें रहता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है दोस्त। जय हिंद भाई, सेशन को शेयर करते चले दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 12। तो 12 में क्या दिया गया, ध्यान से सुनना। प्रश्न संख्या 12, भारतीय भारतीय संविधान भारतीय संविधान लागू के समय अनुसूचियों की संख्या अनुसूचियों अनुसूचियों की संख्या जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं और लगभग आपको 250 प्रश्न इतिहास सॉरी भूगोल के करवाऊंगा, वो आपके सॉरी इतिहास और भूगोल पॉलिटी सारे करवाऊंगा। अभी आज चल रही है जो आपके संविधान के चल रहे हैं, इतिहास के भूगोल के बाकी और करवाएंगे। याद रखना, जब भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। 8। तो भारतीय संविधान लागू के समय अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 8 थी। यह वह प्रश्न है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में छपेंगे। अभी भी बोलता हूं, क्लास को पूरा देखे, अंत तक देखे, टाइम नहीं मिलता तो बाद में जरूर देखे दोस्तों। हल्के में मत लेना क्लास को, बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। सारे के सारे जो भी संविधान के प्रश्न बनेंगे, राज्य व्यवस्था के प्रश्न बनेंगे, इस क्लास में से मेरा दावा है 100% का, 1% बाहर नहीं आने दूंगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? अभी जस्ट भेज दिए 60। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम संबंध किस राज्य से है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? अरे संविधान निर्माण का समय नहीं पूछा मैंने, बताइए। बिहार से। सुरेंद्र, आपका एग्जाम में पक्का सिलेक्शन होगा, तभी इसे कहा जाता है बिहार का गांधी। तो बिहार का गांधी किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां पे आपका उत्तर जो राइट रहेगा दोस्तों, वह आपके बिहार, और इसी कारण इसे बोला जाता है बिहार का गांधी। तो बिहार का गांधी किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्त। अगले प्रश्न में सुनना, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है दोस्त, ये कितने वर्ष का होता है? कॉपी पेन साथ रखे दोस्तों। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, आपको ध्यान देना है, द्रौपदी मुर्मू।
बताइए दोस्तों। पांच का। देखो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल हो दोस्तों, ये 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, ध्यान देना। एक प्रश्न संख्या 15 लिखिए। योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उस रूम में होगा, इधर नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? बताइए भाई फटाफट से। तो दोस्तों, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे बोलते हैं प्रधान मंत्री। और आज वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया दोस्तों? नीति आयोग। दोस्तों ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब पीडीएफ लगा देता हूं आपके सामने, जिसमें क्वेश्चन टाइप है बिल्कुल। अगर आपको सही दिखाई देगा तो बताइए। भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? उधर नहीं मिली क्या? भारत में संविधान सभा का गठन, हाँ, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? संविधान सभा का गठन, अब लगाइए प्रश्न को। भारत में जो संविधान सभा का गठन किया था दोस्तों, ये याद रखना, कैबिनेट, कैबिनेट मिशन 1946। भारत में संविधान सभा का जो गठन किया था, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपका यहां जवाब होगा सर, इसका गठन जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 1946 को। तो संविधान सभा का दोस्तों जो गठन होता है ये 1946 को, और किसके द्वारा किया जाता? आपके कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाता दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 का नहीं पढ़ा रहा दोस्त, आप बातों को समझिए। अगले प्रश्न में देखिए, संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है दोस्त? संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। इसे कहा जाता है आपके 3 जून 1947 को, माउंट बेटन योजना के तहत, माउंट बेटन योजना के तहत। गीतम सिंह, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, 1947 को। सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों।
अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार बताइए। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न पढ़िए। संविधान 18 नंबर 19 नंबर। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कि जब संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा तो कितने सदस्यों का गठन किया गया? कितने सदस्यों का गठन किया गया दोस्तों? कितने सदस्यों का गठन किया गया? बिल्कुल भाई, कितने सदस्यों का गठन किया गया? तो आपका जवाब होगा सर 389। इसमें से आपके जो कांग्रेस थे, कांग्रेस वह 208 मेंबर, 208 मेंबर। और इनमें से जो आपके मुस्लिम थे वह आपके 73 मेंबर। और इनमें से देसी रियासतों के, देसी रियासतों के, देसी रियासत से आपके 93 मेंबर। और इन टोटल में से जो महिलाओं की संख्या थी, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की जो संख्या थी दोस्तों वह आपको याद रखना है 15। तो कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15 महिलाओं की संख्या थी। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। हाँ, तो ये बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर कितने किया? संविधान का जब प्रारूप बनाया गया तो कितने सदस्यों ने साइन किया? तो आपका यहां जवाब सही होना चाहिए 308 लोगों ने, 308 सदस्यों ने। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना बहुत जरूरी है। मसौदा यानी कि प्रारूप जो समिति बनती है दोस्त। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों तथा कमिश्नरी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व थे। यानी कि जब संविधान सभा का जब गठन किया गया तो कितने प्रतिनिधित्व थे? आपके ब्रिटिश प्रांतों के कितने थे, एक तो ये बताने हैं। देशी रियासत के कितने थे? और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो ब्रिटिश प्रांतों से, याद रखना, ये सदस्य आपके 389 थे। और 389 में से ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत और देसी, देसी रियासत, 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 देसी रियासत से 83 सदस्य ये थे मनोनीत, ये मनोनीत थे भाई। और ब्रिटिश भारत से ये दो प्रकार के थे, एक ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, और ब्रिटिश प्रांतों से ये मेंबर थे 292। और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे ये मेंबर थे 4। और इन सभी का जो हुआ ये निर्वाचित थे भाई, निर्वाचित। यानी कि हमारे संविधान सभा का जब गठन किया गया तो निर्वाचित सदस्य भी, मनोनीत सदस्य भी भाग लिए गए। तो यहां का जो राइट उत्तर रहेगा दोस्तों वह रहेगा आपके 292। यहां 92 करना भाई। 292, 292। देशी रियासतों के 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपके 4। ये आपका उत्तर राइट रहेगा दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न आ जाए कभी तो आपकी 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 22। देश के विभाजन होने पर प्रांतों तथा देशी रियासतों की सदस्य संख्या क्या रह गई?
देश का जब विभाजन किया गया तो प्रांतों से कितने सदस्य रह गए? प्रांतों से। तो आपको क्या बताना है? आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद, बाद की बात पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है। तो हमारे स्वतंत्रता के बाद जो सदस्य थे 389, तो इनमें से जो सदस्य रहे उनकी संख्या 299। कितनी रहे? 299। इस 299 से जो आपके ब्रिटिश होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से वह 235 मेंबर या आपके 235, ठीक है ना। और उसके बाद में याद रखना है यहां जो आपका उत्तर होगा, लेकिन इसने विभाजन होने पर प्रांतों तथा देशी रियासतों से आपके कितने मेंबर रह गए उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे आपका जो सदस्य संख्या है दोस्तों, ये आपका जो रह गया, ये रह गया 324। ये आपसे आजादी की बात नहीं कर रहा, आजादी से विभाजन की बात कर रहा है। जब 1947 में यानी कि 3 जून को विभाजन किया गया तो ब्रिटिश प्रांतों से आपके 235 सदस्य और देशी रियासतों से जो आपके सदस्य वो 89 सदस्य। तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आंकड़ा क्या निकल के आएगा आपके सामने? 324 आपको ध्यान देना है दोस्तों। बताइए। 324 जोड़ के देख लो, 4 और 1 हासिल 12, और ठीक है ना। लेकिन आजादी के बाद की अगर बात, देश के विभाजन होने पर प्रांतों तथा देशी रियासतों की सदस्य संख्या, ये आपको ध्यान देनी है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि संविधान की जो प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है दोस्तों, ये किस वर्ष हुई? संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? और याद रखना इस संविधान सभा की बैठक में उपस्थित सदस्य, तो आपका जवाब रहेगा दोस्तों 207 सदस्य। इस संविधान सभा की जो समय था, यह प्रातःकाल 11 बजे शुरू होती है बजे, और ये जो बैठक हुई थी ये वर्तमान संसद भवन यानी कि दिल्ली में। और इस बैठक जो हुई दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की जो पहली बैठक होती है दोस्तों, ये कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, टाइम 11 बजे दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक, और याद रखना संविधान सभा में कुल बैठक की अगर बात आ जाए, कुल बैठक, तो आपको जवाब देना है दोस्तों 12 बैठकें। कितनी बैठकें दोस्तों? 12 बैठकें आपको बतानी पड़ेगी भाई। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 24, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता तो की गई, लेकिन ये अस्थायी कौन थे? अस्थायी रूप से, यानी कि स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी, तो ये याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो सबसे बुजुर्ग थे और फ्रेंच की परंपरा के अनुसार इनको अस्थायी अध्यक्ष
बनाया गया संविधान सभा की संविधान निर्माण की पहली बैठक में भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946, यानी कि आपने क्या देखा, यह संविधान निर्माण की दूसरी बैठक है। संविधान निर्माण की दूसरी बैठक जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। याद रखना, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा तो दूसरी बैठक। और इसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वह बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष तो भी आपका जवाब क्या रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसका संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये पक्के पक्के आपको ध्यान देने हैं। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 26, क्या दिया गया है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हाँ भाई लोग, बारिश हो रही है, बारिश से आप भीगोगे, थोड़ी अंदर बैठे हो। संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था दोस्तों, याद रखना, ये संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं था और इसका नाम आता है बी.एन. राव, जिसका नाम पूरा श्री बेनेगल नरसिंह राव। ये ध्यान आपको थोड़ा सा देना है दोस्तों। संविधान का सलाहकार, हाँ, बी.आर. अंबेडकर नहीं बताना भाई। बी.आर. कार्ड जो बी.आर. अंबेडकर बता रहे हो दोस्तों, बी.आर. अंबेडकर, ये संविधान का पिता है। संविधान का निर्माता बोल सकते हो इसे आप, निर्माता, पिता, जनक। ठीक है, तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न संख्या आपका 27। तो प्रारूप समिति जो बनाई गई दोस्तों, इस समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बहुत ही लाजवाब प्रश्न। और आपको पता होना चाहिए इस प्रारूप समिति में, कुल सदस्य कितने थे? तो आपका जवाब होगा सर, इसके अंदर कुल सदस्य 7 थे। कुल कितने सदस्य थे भाई? 7 थे। लेकिन इसका जो अध्यक्ष था दोस्तों, अध्यक्ष की तो बात कर रहा है, और इसका अध्यक्ष था सर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इसका क्या था भाई? अध्यक्ष था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है भाई।
अगले प्रश्न में देखिए, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। संविधान का जो प्रारूप चला था दोस्तों, इसके ऊपर कितने दिनों तक बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली दोस्तों? कुल कितने दिनों तक बहस चली? और मनदीप जी कैसे हो? संविधान के प्रारूप पर यह लगभग आपके 114 दिनों तक बहस चली। 114 दिनों तक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली थी दोस्तों? आप बोलोगे सर ये 114। अगर कोई बोल दे कि संविधान निर्माण पर वाचन कितने हुए, संविधान निर्माण पर वाचन पूछ ले, वाचनों की संख्या, वाचन, तो ये जो वाचन हुए थे दोस्तों, ये आपके कुल 3 हुए, यानी कि इन्हें पढ़ा गया। तो वो कितनी बार पढ़ा गया दोस्तों? 3 बार, यानी कि इन्हें 3 बार दोहराया गया, रिवीजन किया गया, जो हम मैथ का रिवीजन करते हैं उस प्रकार। ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 29। भारतीय संविधान को पारित व अंगीकृत, या इसे आप बोल सकते हो कब अपनाया गया? अपनाया गया। तो बहुत ही अच्छा व लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए फटाफट से। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? और सभी को पता होना चाहिए भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया वह आपके कब किया गया दोस्तों? इस दिन ये लागू नहीं होता, इस दिन अपनाया जाता है, लागू नहीं किया जाता। लागू नहीं भाई, लागू नहीं बताना, लागू की बात नहीं पूछ रहा। अगर लागू पूछेगा तो आपका जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहां तो ये पूछ रहा है ये जब बन के तैयार हो गया, इसको अंगीकृत कर लिया, तो ये आपका जवाब रहेगा 26 नवंबर 1949 को बी आर अंबेडकर के द्वारा इसे अंगित कर लिया गया, यानी कि इसे अपना लिया गया। लागू नहीं, लागू 2 महीने के बाद दोस्तों। गलती नहीं करनी मेरे भाई, गलती नहीं करनी दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया प्रश्न? प्रश्न संख्या आपके 30। संपूर्ण संविधान लागू या प्रवर्तित कब हुआ? हमारे संविधान को लागू किस वर्ष किया गया? ये प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत करोगे तो भाई साहब मेरिट लिस्ट में बहुत आप डाउन चले जाओगे। बताइए भाई फटाफट से। और जो भी चैनल पे नया है, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। और जिस दिन लागू हुआ उस दिन हमारा संविधान गणराज्य, या आप बोल सकते हो गणतंत्र राष्ट्र बना। अगर आपसे कोई बोल दे कि भारतीय संविधान गणतंत्र या गणराज्य कब बनता है, तो आपका जवाब होगा सर 26 जनवरी 1950। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर जो गणतंत्र या गणराष्ट्र हम किसे बोल सकते हैं? जिस किसी देश का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उसे गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। और ये गणतंत्र या गणराज्य की जो रूपरेखा है, हमने रूपरेखा ये कहां से ग्रहण की गई है? तो आपका यहां जवाब रहेगा दोस्तों, ये फ्रांस से। कहां से ली गई है भाई मेरे? फ्रांस से। और भारत ने पहला गणतंत्र दिवस सन 1950 में मनाया था। और आप इतना बता दो, गणतंत्र दिवस 2023 में कौन सा बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है, मनाया गया है?
तो कौन सा बनाया है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये तो प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। राजस्थान में 50 जिले हो गए, मोर बनाऊं तुम्हारा? बड़ी जल्दी हो रखी है, ये हो गया वो हो गए हैं। सत्रह नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए भाई। लाला आजा, पढ़ाई दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। मौसम जाटने, ये आईडी बहुत अच्छी अच्छी बना के लेके आते हो। मौसम, 75वां। देख सकते हो जब 1950 में पहला बना, तो 51 से आपके 2000 तक 50 वो हो जाएंगे, और 23 ये, तो 23 और एक तो कौन सा हो गया, 74वां। तुक्के बहुत लगाते हो आप। अरे पहला बनाया गया आपके 1950 में, फिर आपके 51 से लेकर सन 2000 तक, तो टोटल ये 50 और एक ये, और फिर 2001 से लेकर आपके 2023 तक, तो टोटल 23 ये, तो 50 और 23 73 और एक 74। तो 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया, तो आपका जवाब रहेगा सर 74वां गणतंत्र दिवस बनाया गया। लेकिन गणतंत्र दिवस नहीं, गणतंत्र वर्षगांठ पूछ ले तो एक कम कर देना, 73वीं बोलना आप। यानी कि आपसे बोल दे कि जो गणतंत्र वर्षगांठ पूछ ले, वर्षगांठ, तो ये 2023 की जो वर्षगांठ है दोस्तों, ये 73वीं वर्षगांठ आपको ध्यान देनी है भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 31, संविधान निर्माण में लगा समय। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगता है? अरे गलत मत लिखो। क्यों गलत लिख रहे हो कॉपी में? जब आपको बोर्ड पे अच्छे से बताया जा रहा है तो जल्दबाजी क्यों करते हो? आराम से लिखो एक एक चीज को। और सेशन को भाई शेयर करे भाई, सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करे दोस्तों। तो भारतीय संविधान में जो लगा समय, उसका नाम आता है सर 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और 18 दिन का समय लगा गया दोस्तों, ये ध्यान देना है। और फटाफट से, या इसको आप बोल सकते हो लगभग, लगभग 3 साल का समय लगता है, 3 साल का समय, लगभग 3 वर्ष का समय लगा। बिल्कुल भाई, 2 11 18 बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, 2 ईयर 11 मंथ और आपके 18 डेज। मंथ की स्पेलिंग तो ठीक से लिख लो। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, और याद रखना भारतीय संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना लगा। विश्व में सबसे लंबा संविधान किसका है? वेरी गुड भाई। विश्व का जो सबसे लंबा संविधान है दोस्तों, या बड़ा संविधान बोल सकते हो, सबसे बड़ा। अगर प्रथम संविधान की बात करें, प्रथम, वह छोटे की बात करें, छोटे की, तो भी याद रखना है यूएसए को। यूएसए का विश्व का संविधान सबसे छोटा, और विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश भी कौन? अमेरिका, यानी कि यूएसए। वेरी गुड दोस्तों। तो भारतीय संविधान हमारा आर्टिकल 395 के कारण अनुच्छेद 395 के कारण भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो आपका यहां जवाब होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया आपका जवाब यहां राइट रहेगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा या बड़ा, लचीला व कठोर भी बता सकते हो। लचीला व कठोर क्यों है? कभी भी संविधान में हम संशोधन कर रहे हैं, कुछ चीजों को ऐड भी करते हैं तो हटाते भी हैं। ये पढ़ा इधर है किताबों में। आगे देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भागों की संख्या। जब भारतीय संविधान लागू होता है 1950 में, तो 1950 में आपके जो कुल अनुच्छेद हैं, कुल अनुच्छेद की बात कर रहा है दोस्त, अनुच्छेद
कुल आपके अनुसूचियों की बात कर रहा है, अनुसूचियों की बात कर रहा है दोस्त, अनुसूचियों की। और कुल बात कर रहा है आपके भाग की या भागों की। तो याद रखना ये कितने कितने थे, यही तो बताना आपको फटाफट से। करे भाई कमेंट। वेरी गुड दोस्तों। जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय 395 आपके अनुच्छेद, जबकि अनुसूचियों की संख्या 8 और भागों की संख्या 12 22 है। लाला क्या कर रहा है, तेरा बनाऊं मोर 22 टॉपर। अरे रुचिका क्या लिखते जा रहे हो, ये जाटनी भाई चंडीगढ़ से है, मुझसे पूछ ले, बड़ी जल्दबाजी हो रखी है। सेशन को भाई शेयर करते चले दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि 1950 के समय की बात कराइए, समय की। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या आपके 34। वर्तमान में अनुच्छेद व अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुच्छेद व अनुसूचियों की संख्या आपके कितनी है? वर्तमान में जो आपके अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की सूचियां, तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं दोस्तों, ये आपके कितने बताओगे? 12 अनुसूचियां। जबकि जो अनुच्छेद की संख्या बताई जाए, ये लगभग आपको याद रखना 480 से अधिक है भाई, 480 से अधिक है। लगभग हो सकता है ये आपके 493 के आसपास, 493 के आसपास अगर मिलता है। अगर ये ऑप्शन में ना आए तो आपको क्या बोलना है? 395। ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा, बाकी ना मिले तो। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या आपके 35 अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में भारत को क्या बोला गया है दोस्तों? अरे अनुच्छेद 1 को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 का जो संबंध है वो राज्यों का संघ। लेकिन याद रखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 1 क्लोज 1 में भारत के नामों का उल्लेख, नामों का उल्लेख, भारत के नामों का उल्लेख, जिसमें भारत को इंडिया और भारत को भारत कहा गया है, यानी कि भारतीय नामों का उल्लेख किया गया है भाई किसमें आपके? तो आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा या उत्तर संख्या आपके अनुच्छेद 1 क्लोज 1 में आपके भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, प्रश्न संख्या आपके 36। संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया है, यानी कि हमने भारत को संघ बोलते हैं और संघ को यूनियन शब्द, ये बात कहां से ली गई है दोस्तों? तो यानी कि संघ को या संघ की जगह जो यूनियन का प्रयोग किया गया है आपके, संघीय व्यवस्था की जगह यूनियन का, ये किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरे ये आपस में मैसेजों को डिलीट करना, काटना, मैं अब की बार आपको बना दूंगा मोर और फिर ब्लॉक कर दूंगा। संघ अर्थात यूनियन शब्द ये जो लिया गया है दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से दोस्तों। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन संख्या आपके 37, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न तो भाई सभी का सही होना चाहिए, ये तो सभी का सही होना चाहिए दोस्तों। और जो भी क्लास को पूरा देख रहे हैं उसके लिए पीडीएफ के लिए आपको 9518806943 पर आप मुझे व्हाट्सअप छोड़कर ले सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।